आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी बी का उम्र यदि 1 तो ए का उम्र कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना यानी 3। सी की आयु की आधी है। कौन? ए की आयु बी की 3 गुनी और सी की आधी। ए का उम्र सी का आधा है, यानी सी का उम्र कितना रहा होगा? 6। 6 का ही आधा होता है 3। ये हम लोग का हो गया ए बी सी का अनुपातिक उम्र। क्या बोल रहा है? इन सभी का योग 120 वर्ष है। हम लोग यहाँ यदि अनुपात में जोड़ रहे हैं तो 3, 1, 4, 6, 10, योगफल कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक्यूरेट 120 वर्ष है, तो कह सकते हैं कि 10 का मान कितना है? 120। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 1 का मान हो गया 12। ये 1 क्या है? अनुपातिक मान है। क्यों? क्योंकि अनुपात वाले को जोड़ करके ये आया था। बोला ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो ए का उम्र कितना है? 3 अनुपात। तो 1 अनुपात का मान 12, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात के मान यानी 12 से गुना कर देंगे, 12 तिया 36 वर्ष। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। किसका उम्र? ए की आयु। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक माँ पुत्र और पुत्री की आयु का योगफल 70 है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो माँ की आयु कितनी है? कौन कौन है? मदर, डाउटर और सन। डाउटर सन किसका? इस मदर का। ठीक है। यदि माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र कितना है? पुत्र का उम्र यदि 1 तो माँ कितना? पुत्र का 3 गुना यानी कि 3। 1 का 3 गुना 3। और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ अधिक का बात आ गया। जब अधिक का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबके साथ एक्स लगा देंगे, क्योंकि बिना एक्स का ये बनेगा ही नहीं। बोला पुत्री का आयु उसके भाई से 5 साल अधिक है, तो भाई का उम्र कितना आया? सन का कितना आया? 1x। तो बेटी का कितना हो जाएगा? इससे 5 साल अधिक, यानी 1x + 5। ये हो गया मदर का, ये हो गया डाउटर, ये हो गया सन, बेटा का। बोला सभी का योगफल कितना है? 70 है, यानी सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 70। सबको जोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो 3x ये, 1x ये, 1x ये, कितना? 3 1 4 1 5x, 5x आ गया, प्लस में ये 5 है ही 5, यानी हम लोग का योगफल इतना आया। लेकिन ये बोल रहा है कि 70, तो कर देंगे बराबर में 70। अब इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ जाएगा, कितना आ जाएगा? 65। तो यहाँ कितना बचा? अभी भी 5x। इस 5 से काट देंगे इसको, 13 बार में जाएगा। x का मान कितना आ गया? 13। क्या बोल रहा? माँ की आयु कितनी है? माँ मतलब मदर की आयु कितनी है? 3x। तो 3 × x का मान कितना आया? 13। लिख देंगे 13। 13 तिया 39 वर्ष, यानी कि माँ की आयु कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर डी 39 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात इतना है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? क्या है? 4, 7, 9 के अनुपात में है 3 व्यक्ति का उम्र। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। ठीक है।
ये क्या दे रहा है सबसे पहले देखेंगे हम लोग, कुल आयु। उनकी कुल आयु का मतलब तीनों की उम्र का योग ये दे रहा है। तो हम लोग भी ये क्या करेंगे, तीनों की उम्र का योग निकालेंगे। लेकिन ये अनुपात कब का है, 4 7 9 है का मतलब ये वर्तमान का है। कब का अनुपातिक मान है, वर्तमान का। तो वहां बोल रहा है क्या, कुल। तो यहाँ भी हम लोग कुल निकालेंगे। कुल मतलब टोटल योग। तो 7 4 11 11 9 20। टोटल हम लोग का योग कितना आ गया, 20 आ गया तीनों का। लेकिन कब का, वर्तमान का। और ये 56 वर्ष कब का है, 8 वर्ष पहले। तीनों का कुल उम्र कितना था, 56 साल पहले का। तो अभी कितना हो जाएगा, तो 8 साल पहले व्यक्ति का उम्र बढ़ा होगा, 8 साल दूसरे व्यक्ति का बढ़ेगा और 8 साल तीसरे व्यक्ति का। तो टोटल 8 साल पहले 56 था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 8 3 की 24, टोटल में 26, ये 24 बढ़ जाएगा। तो 6 4 10, 5 2 100, 5 2 7 1 8, यानी अभी का टोटल उम्र कितना हो जाएगा तीनों का, 80। हम लोग का आया 20, यहाँ दे रहा है आया 80, यानी कह सकते हैं 20 का मान 80। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 चौक 80। एक अनुपात का मान 4 हो गया। क्या पूछ रहा है, बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का तो अनुपात है ही, और बड़ा कौन है, जिसका अनुपात में मान ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। तो अनुपात में मान ज्यादा किसका है, 9 4 7 9 में सबसे बड़ा 9 है, यानी 9 का मान। 1 का मान 4, तो 9 का मान कितना, 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे, 9 4 का 36। इस 9 को इसमें गुना करेंगे, 36 आएगा। यानी बड़े व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितना, ऑप्शन नंबर सी 36 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का योग 27 वर्ष है, तो क्यू की आयु कितनी है। क्या करेंगे, पी है, क्यू है और आर है। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 2 साल बड़ा है। जब भी बड़ा और छोटा का बात आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रूप में मानेंगे। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, यानी क्यू यदि एक्स, तो पी कितना हो जाएगा, इससे 2 साल बड़ा, यानी 2 ऐड कर देंगे इसमें। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू यानी ये, आर से यानी इससे 4 वर्ष ये छोटा है, यानी कि ये क्या दिखना चाहिए, इससे 4 साल बड़ा दिखना चाहिए। और 4 साल बड़ा के लिए क्या करेंगे, 4 को इसमें ऐड कर देंगे, तो हो गया ना, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। आर का मान इतना, तो इससे 4 कम ये हो गया, 4 साल छोटा। क्या बोल रहा है, सभी की उम्र का योग 27 है, यानी जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1x 1x 1x, कितना हो गया, 3x। 2 यहाँ 4 यहाँ, टोटल हो गया 6। हम लोग का योगफल ये आया और बोल रहा है कि 27 है, यानी कह सकते हैं कि इसके बराबर में 27। 6 को यहाँ से हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21। यहाँ 3x बचा हुआ है, 3 से काट देंगे, 3 7 21। x का मान कितना आ गया, 7। क्या बोला, q की आयु कितनी है, तो q का उम्र कितना है, x, और x का मान कितना है, 7। तो कह सकते हैं q का उम्र कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। ये 6 व्यक्ति जो है सब में 5-5 वर्ष का क्या है, अंतर है। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल योग कितना है, 105। टोटल योग 105 है। व्यक्ति कितना है, 6 व्यक्ति, तो टोटल योग में 6 से हम लोग भाग देंगे और देखेंगे कि लगभग कितने बार में ये कटेगा। तो 6 एकम 6, 4 बचा 45, 6 7 42, 3 बचा, 6 25 30, कितना आ गया, 17.5। कितना व्यक्ति था, 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6। 3 व्यक्ति इधर
3 व्यक्ति इधर, बीच का पॉइंट हम लोग का ये है, यही हम लोग का क्या है 17.5 का मान है। यानी सबसे बीच में ये जो हम लोग का आया 6 से भाग देने पर वो बीच का संख्या आ गया 17.5, और 17.5 साल का कोई तो होगा नहीं, राउंड फिगर में होगा। या फिर ऐसे कहें कि 3 व्यक्ति इधर है, 3 व्यक्ति इधर है, यानी कि ये तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि टोटल तो 6 ही व्यक्ति है, तो ये तो व्यक्ति होगा नहीं। हम लोग को चाहिए क्या, सबसे बड़ा वाला, और सबसे बड़ा वाला यही होगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ से हम लोग काउंट स्टार्ट किए हैं, ये 1 से यहाँ से गिनेंगे, ये पहले स्थान का व्यक्ति है तो छठे स्थान का व्यक्ति यही होगा हम लोग का, यानी इसका उम्र कितना होगा ज्ञात करना है। यहाँ देखिए क्या दे रहा है, 5 वर्ष का अंतर है, सभी व्यक्ति के बीच में 5 वर्ष का अंतर है। तो 17.5 के बाद राउंड फिगर वाला 5 से कटने वाला संख्या कौन होगा, तो 17.5 के बाद 5 से कटने वाला राउंड फिगर यानी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, तो क्या होगा हम लोग का 20 हो जाएगा। 17.5 के बाद 5 से कटने वाला, क्योंकि सभी के बीच में 5 वर्ष का अंतर है तो 5 से कटने वाला संख्या 20 होगा। अब सभी के बीच में गैप कितने वर्ष का है, 5 का, यानी यहाँ और यहाँ हर बार क्या होगा 5 साल जुटते जाएगा, तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25 और 25 में 5 जोड़ेंगे 30, यानी सबसे बड़ा व्यक्ति कितने साल का हो गया, 30 साल का। तो क्या बोल रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते थे कि पहला व्यक्ति 1 से ले लेते, दूसरा हम लोग ले लेते इससे 5 साल ज्यादा, तीसरा ले लेते इससे 5 साल ज्यादा, क्या करते इससे 5 साल ज्यादा ले लेते, उसके बाद फिर इससे 5 साल ज्यादा ले लेते, फिर क्या करते इससे 5 साल ज्यादा और इसके बाद इससे 5 साल ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आ गया। टोटल योग दे रहा है 105, तो टोटल जोड़ लेते हैं हम लोग, इसको जोड़ेंगे 6x आएगा और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 2 4 2 6 1 7, टोटल योग हम लोग का इतना आया, लेकिन दे रहा है 105, बराबर में कर देंगे 105। इस 75 को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0 7 3 10, 6x बराबर इतना, तो 6 5 30, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। सबसे बड़ा व्यक्ति पूछ रहा है तो सबसे बड़ा व्यक्ति हम लोग का यही होगा, तो कितना हो जाएगा x का मान 5 और ये 25, टोटल कितना हो जाता है 30। इस तरह से भी बना सकते थे आप।